हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2327, नंबर ऑफ पीपल अवेयर ऑफ अ सीक्रेट। तो सबसे पहले हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर देखेंगे इसकी अप्रोच 1 को करने की और फिर देखेंगे अप्रोच 2 करने की। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि इसमें n इक्वल टू 6 गिवन है, डिले इक्वल टू 2 है, फॉरगेट इक्वल टू 4 है। तो इसको समझते हैं क्या है ये सब। देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ एक सीक्रेट है हमारे पास। ठीक है, वो सीक्रेट क्या करना है, शेयर करना है। तो जो ए है, सबसे पहले वो ए को पता है सीक्रेट, फिर उसने किसको शेयर किया। वो शेयर कब कर सकता है, वो शेयर कर सकता है जब 2 दिन का डिले हो जाए, 2 दिन उसके पास सीक्रेट रखे हुए हो जाए। तो मान लो ये इसे डे 1 पे अगर पता चलता है तो ये कब शेयर करेगा, ये डे 3 पर शेयर करेगा। डे 3 पर क्या करेगा, ए ने बी को सीक्रेट शेयर कर दिया। अब डे 4 पर क्या हुआ, ए ने सी को भी सीक्रेट शेयर कर दिया। डे 5 पर क्या हुआ, डे 5 पर देखो क्या हुआ, डे 1 पर ए को सीक्रेट पता चला था, अब डे 5 आ गया है तो 4 दिन बीत चुके हैं और 4 दिन बाद जो है जिसको भी सीक्रेट पता होगा वो भूल जाएगा। तो जो ए है वो सीक्रेट भूल चुका है। ठीक है, और बी को देखो, बी को यहाँ 2 दिन का डिले हो चुका है, 2 दिन का डिले हो गया है, तो बी जो है अब डी को सीक्रेट शेयर कर देगा और सी को तो सीक्रेट पता ही है। ठीक है, जैसे ही डे इक्वल टू 6 आएगा तो क्या होगा, जो बी है वो ई को सीक्रेट शेयर कर देगा। ठीक है, और डी को तो पता ही है। ठीक है ना, और सी को आए हुए कितने दिन हो गए, सी जो है वो 4 को आया था, तो 4 5 उसको 2 दिन हो गए, तो वो सी जो है वो एफ को सीक्रेट शेयर कर देगा। तो हमें यही बताना है कि एन इक्वल टू 6 जब हो ना, कि 6 डे तक किस किस को सीक्रेट पता होगा, कितनों को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 5, तो 5 लोगों को सीक्रेट जो है वो पता है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब इसके इंट्यूशन को देख लेते हैं कि क्या इंट्यूशन है। सबसे पहले तो ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, ये प्रॉब्लम जो जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो मन करता है कोई एक ऐसा सिस्टम बना ले, कोई एक ऐसा सिस्टम बना ले जो कि मतलब देखो, हो क्या रहा है, जो डिले हो जा रहा है वो शेयर करना शुरू कर दे रहा है ना, और जो फॉरगेट कर रहा है, मतलब जैसे फॉरगेट वाली डेट से पास हो रहा है, वो निकलना स्टार्ट हो जा रहा है। तो मतलब क्या है कि ये कब होता था, ये क्यू में होता था, है ना, क्यू में होता था। यहाँ से डाल रहे हैं, यहाँ से निकलता जाता है, जो पहले आता है वो पहले निकलता रहता है जैसे उसके फॉरगेट पूरे हो गए, और यहाँ से जो डिले है, डिले से जो ज़्यादा हो गया वो यहाँ से डलता रहता है। तो क्यू से भी हम इसको आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें एक और ऑप्टिमाइज तरीका है करने का, तो उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक मैप बना लूँगा। धीरे धीरे आप समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें। एक मैप बना लूँगा। ठीक है, मैप क्यों बनाया, जो मैप है ना वो स्टोर करेगा कि डे 1 पे कितने लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, डे 2 पे कितने लोग शेयर कर सकते हैं। समझ में आया, है ना। तो चलो एक मैप बनाकर ही देख लेते हैं। धीरे धीरे इसकी अप्रोच समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है। देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि डे 1 पर कितने लोगों को पता है, एक लोगों को सीक्रेट पता है। ठीक है, डे 1 पे एक इंसान को सीक्रेट पता है। आपको मैप वगैरह सब कुछ आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही डे 2 आएगा ना, जैसे ही डे 2 आएगा तो हमें डे 2 के लिए क्या चेक करना है, डे 2 के लिए हमें ये चेक करना है कितने लोगों को डिले डेज पूरे हो चुके हैं क्योंकि वो शेयर कर पाएंगे आगे, और कितने लोग भूल चुके हैं क्योंकि अब वो आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लूँगा। लेट से मैंने एक करंट वेरिएबल बना लिया कि करंट लोग कितने हैं मेरे पास शेयर करने वाले। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है ना, ये ट्रैक रखेगा कितने लोग शेयर करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, डे 2 पर निकाला कि डे 2 पर मैं डिले में से माइनस कर दूंगा, 2 - 2 इज़ 0। तो मैं बोलूँगा भाई 0वें डे पर बताओ कौन कौन था, तो 0वें डे तो हमारी काउंट में है ही नहीं, हमारा तो डे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 दे देगा। ठीक है, अब मैं पूछूंगा कि भाई बता दो कि फॉरगेट, अब यार डिले ही जब नहीं हो पा रहा तो फॉरगेट तो क्या ही होगा, फॉरगेट इज ग्रेटर देन डिले ना। तो 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा, तो -2 तो कोई डे एग्जिस्ट नहीं करता, तो आगे बढ़ जाएंगे, डे 2 पर कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब डे 3 पर देखो क्या है, डे 3 पर कितने लोग हैं ये देखते हैं। हम ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम ये निकाल रहे हैं कितने लोग सीक्रेट शेयर कर रहे हैं इस दिन पे। ठीक है, मतलब कि कर रहे हैं नहीं, मतलब
आप ये समझो कितने लोगों को सीक्रेट पता है, ये स्टोर कर रहे हैं कि इस दिन कितने लोगों को सीक्रेट पता है, डे 4 पे कितने लोगों को सीक्रेट पता है। अब जैसे यहाँ पे मान लो डे 3 आ गया हमारा, ठीक है। अब डे 3 का क्या किया हमने भाई, 3 का बताओ कितने लोगों को 2 दिन का डिले हो चुका है। तो 3 - 2 करेंगे तो पता चल जाएगा कि एक फर्स्ट डे जो जो बंदा फर्स्ट डे को सीक्रेट जान गया था ना, अब उसको तीसरे दिन 2 दिन का डिले पूरा हो गया, अब ही कैन शेयर। तो 1 पे मेरे को कितने लोग थे जिसको जिसको सीक्रेट पता है, एक ही इंसान था, तो करंट में आ जाएगा 1। और उसके बाद क्या होगा, फॉरगेट वाला जो इंसान है, फॉरगेट वाला कि फॉरगेट कितने लोग हो गए, तो फॉरगेट ऑब्वियस यार, फॉरगेट थोड़ी होगा, ये -1 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। इस 3 पे 1 आया, इसका मतलब आप क्या हुआ ये बताओ। डे 3 पर 1 आया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये एक इंसान को यहाँ पर बात पता चली है, ठीक है। देख रहे हो आप, यहाँ पे एक इंसान को बात चली है, डे 1 पर एक इंसान को पता चली तो हमने 1 डाल दिया, डे 3 पर पता चली तो 1 और डाल दिया। अब ऐसे ही डे 4 पर आ जाओ, तो डे 4 पर क्या होगा, डे 4 पे आप फिर से निकालोगे कितने लोगों को डिले पूरा हो गया, तो 4 - 2 = 2। तो 2 पे क्या है, 0। तो मतलब कि एक भी इंसान को डिले अभी पूरा नहीं हुआ है, जो पहले से चलते आ रहे थे ना, उन्हीं को लेकर चलो, तो मेरा करंट तो अभी भी 1 ही रहेगा। तो ये ए तो शेयर करता रहेगा, देखो यहाँ पे यही हुआ, बी से शेयर हुआ था, अब ए ने सी को भी शेयर किया है, दिस इज एक्स्ट्रा नोड, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि फॉरगेट हो गया क्या, 4 - 4 = 0। तो अभी उसको 4 दिन पूरे नहीं हुए, अभी उसको 3 ही दिन पूरे हुए हैं, तो 0 इसमें है ही नहीं, तो ठीक है, यहाँ पे भी बना जाएगा कि इस दिन भी एक इंसान को बात शेयर हुई है। चलो 5 पे आ जाते हैं। अब डे 5 पर क्या होगा, वापस निकालेंगे डिले, 5 - 2 3, तो 3 को कितने लोगों का डिले पूरा हो गया है, एक इंसान का पूरा हो गया, इस दिन इसने स्टार्ट किया था, अब इस दिन इसका पूरा हो गया, तो ही और शी कैन शेयर, ठीक है। तो ये शेयर कर सकता है, तो ये शेयर करेगा, तो करंट में ऐड कर देंगे, यहाँ पे करंट 2 हो गया। 2 लोग हैं, कौन कौन लोग हैं हमारे पास शेयर करने वाले, अभी हमारे पास शेयर करने वाले 2 लोग हैं, ए और सी, सॉरी ए और बी, ठीक है ना। मैंने आपको यहाँ पे इसलिए करके दिखाया था कि आपको ये भी समझ में आ जाए, ए और बी 2 लोग हैं हमारे पास शेयर करने वाले। तो ठीक है, अब मैंने फॉरगेट निकाला, फॉरगेट भी तो निकालना ज़रूरी है, क्या पता अब ए शेयर करना चाहता तो है, उसको पूरा हो गया है डिले, पर वो उसको बात याद भी है या फिर नहीं है। तो 5 - 4 = 1। अब जैसे ही 1 आया तो देखो कहाँ पे आया, 1 1 पे गया है 1, मतलब ए को अब 4 दिन पूरे हो चुके हैं और वो फॉरगेट कर चुका है बात को। तो करंट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो भी वहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि ए शेयर नहीं कर सकता, अब सिर्फ बी शेयर कर सकता है, तो एक को ही शेयर हुआ है तो 1 आया। ऑन डे 6 क्या होगा, डे 6 पे देखो, डे 6 पे पहले तो निकालेंगे कितने लोगों को डिले पूरा हो गया, 6 - 2 = 4, तो 4, मतलब एक एक्स्ट्रा इंसान आया है जिसका डिले पूरा हो गया, तो करंट 1 था तो अब 2 हो जाएगा। पहले से कौन था, पहले से बी था शेयर करने वाला, अब सी को भी पूरा हो गया है 2 दिन आए हुए, तो वो भी शेयर कर सकता है, तो वो भी शेयर करेगा, और ऑब्वियस है यार, जितने लोगों का डिले पूरा हो गया होगा उतने ही लोग शेयर कर पाएंगे बात को। और फॉरगेट निकालेंगे कि कितने लोग फॉरगेट कर चुके हैं, तो 6 - 4 = 2, तो 2 पे मतलब सेकंड डे पर एक भी इंसान को बात शेयर नहीं हुई थी, तो फिर उसका भी डिले पूरा नहीं हुआ। समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम 2 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा ये आंसर कैसे निकलेगा कि हमको 6 दिन तक कितने लोग एक्टिव हैं, मतलब कितने लोगों को बात पता है, वो कैसे निकलेगा, कितने लोग एक्टिवली सीक्रेट जो है वो शेयर कर रहे हैं, बताओ। वो ऐसे निकलेगा, जब आप डे 6 पर हो ना, तो आप ये निकालोगे कि फॉरगेट कितने दिन पहले हो सकते हो, देखो 6 - 4 = 2, तो 2 के पहले जितने हैं उनको नहीं लेना, ये सब तो बातें भूल चुके हैं जो भी इतने दिन पहले आए हैं। तो कितना हो गया, और यहाँ से यहाँ तक सबको ऐड कर दो, 1 2 3 एंड 4 5, तो 5 लोग हो गए, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये अप्रोच। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक हैश मैप बना लिया है, ठीक है, टू स्टोर माई ऑल द डेज, और यहाँ पर मैंने मैप में पुट कर लिया है। सबसे पहले तो एक ही इंसान को सीक्रेट पता होगा, डे 1 को एक ही इंसान को सीक्रेट पता होगा, इसलिए 1 पे 1। तो और फिर लॉन्ग मैंने करंट एक वेरिएबल बना लिया, करंट ट्रैक रखेगा कि मतलब करेंटली कितने लोग इस एक्टिवली जो सीक्रेट है वो शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप एक मैंने रन कर लिया है, मैं हर एक डे पर जाकर चेक कर रहा हूँ कि क्या एक्टिविटी हो रही है। मैं आपको ये सब पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। हमने एक बहुत अच्छा ड्राई रन करके देख लिया है अपने अप्रोच से। तो मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू देता हूँ। हमने नम कैलकुलेट कर लिया, आई माइनस डिले, ये गेट और डिफ़ॉल्ट क्या है कि अगर आई माइनस डिले पर कोई है मैप में तब तो उसको रिटर्न कर दो, है ना। और अगर नहीं है तो यार ज़ीरो रिटर्न कर दो कि कोई नहीं है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो भी मेरे को नम मिला वो कौन सा नम है, वो नम है कि मतलब किसके डिले पूरे हो चुके हैं, कितने लोगों के डिले पूरे हो चुके हैं। और ये देखो यहाँ पे हमेशा एडिशन हो रहा है, कभी भी करंट री इनिशियलाइज नहीं हो रहा, दोबारा इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, करंट में जो स्टोर हो गया वो हो गया और अगले आइट्रेशन के लिए भी वो ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखोगे ना तो करंट जो है, करंट में नम ऐड हो गया और ये मेरा मैंने क्या निकाला, कितने लोग भूल चुके हैं। तो आई माइनस फॉरगेट डेज पहले जो मैप में कितने लोगों को बात शेयर हुई थी वो मैंने निकाल लिया। उतने लोग भूल चुके हैं तो उतने लोगों को मैंने करंट में से माइनस कर दिया और मैप में डाल दिया करंट डे के शेयर को, मतलब कितने लोग आज के दिन शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, कितने लोगों को बात आज के दिन शेयर हुई है। अब मैंने एक काउंट वेरिएबल बना दिया। तो काउंट बनाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर लूप रन किया आई इक्वल टू 1 से लेस देन इक्वल टू एन तक, और मैंने यहाँ पर काउंट में ऐड कर दिया सबको। मैंने बोला मैंने शुरू से ऐड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक अप्रोच है, शुरू से ऐड कर लिया। ठीक है, और शुरू से ऐड कर लिया और फिर निकाल लिया कि फॉरगेट कितने लोग हुए हैं, आई माइनस फॉरगेट, और उसको काउंट में से माइनस कर दिया। तो ये ऊपर वाले दो हमारे जो निकल रहे थे वो माइनस हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे काउंट मिल जाएगा। और ये मॉड मॉड इतने क्यों लिखे हुए हैं, मॉड लिखने का रीज़न ये है कि देखो, अगर आप 1 मॉडलो 4 करते हो तो 1 ही आ जाता है, मतलब आपका अगर छोटा नंबर है तो कोई मतलब वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉड करने पे। तो मैंने यहाँ पे मॉड कर दिया और फॉर सेफ्टी मैंने प्लस करके मॉड कर दिया ताकि यहाँ पे भी मॉड हो जाए, ताकि आपका जो कहीं से भी ओवरफ्लो ना आए। ये क्वेश्चन में मेंशन है कि आउटपुट जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पर उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यहाँ पर मैंने एक लूप रन किया है एन टाइम्स, यहाँ पर भी एन टाइम्स, तो बिग O ऑफ एन प्लस बिग O ऑफ एन, तो बिग O ऑफ एन हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक मैप का यूज़ किया जो सारे डेज को स्टोर कर रहा है, तो बिग O ऑफ एन। ठीक है, अब आप देखो तो हमने करा ही क्या है इसके अंदर, हमने क्या किया है, हमने इसमें प्री कंप्यूटेशन ही तो करी है ना। देखो यहाँ पर जो हमने किया, क्या किया, पीछे वाले डेज से निकालते गए, पीछे वाले डेज से निकालते गए। तो इसकी एक अप्रोच तो बॉटम अप डीपी भी हो सकती है ना। बॉटम अप डीपी क्या करता है, एक डीपी एरे बना लेता है और पीछे से कंप्यूटेशंस लाना स्टार्ट करता है ना, कि पहले बता दो क्या कंप्यूट हुआ है और उसके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपने वैल्यू को फिल करता हुआ जाता है आगे। ठीक है, तो हम इसको बॉटम अप डीपी से भी कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि बॉटम अप डीपी से क्या होगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा, आपको समझने में इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या किया है, हमने बस यहाँ पर डीपी एरे की जगह मैप को यूज़ कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि डीपी एरे का यूज़ करके ये प्रॉब्लम कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले एक डीपी एरे बना लिया है। ठीक है, और डीपी 1 पे मैंने 1 फिल कर दिया है, जैसे हम मैप में फिल करते थे ना, 1 पे 1, डे 1 पे 1। यहाँ पे 0 होगा बट 0 का कोई काम नहीं है, 1 पे 1। ठीक है, डे 1 पे एक इंसान फिल हो गया। अब 2 पे क्या फिल होगा, वही काम हो रहा है। देखो 2 से मैंने स्टार्ट किया है फिल करना, 2 3 4 5 6 है ना। और जो डी पी एरे वो कितनी साइज़ की बनेगी, n+1, ताकि लास्ट जो है वो n आए। और j इक्वल टू डिले, j लेस देन फॉरगेट मैंने किस लिए यूज़ किया है, ताकि मैं डिले से फॉरगेट के टाइम इंटरवल को मैनेज कर पाऊँ। तो मैंने निकाला कि मैं डे 2 के लिए निकाल रहा हूँ। अब डे 2 की इवेल्यूएशन को यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है। मैंने बोला कि पहले जो कंप्यूट हुए हैं ना, देखो जैसे आई माइनस जे क्या देगा, आई माइनस जे देगा डिले से फॉरगेट के बीच का पीरियड जो होगा ना, उससे करंट डे वाले का डिफरेंस देगा। नहीं समझ में आया, चलो मैं आपको इसे थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो आई इक्वल टू 2 है, जे इक्वल टू हमारा 2 to 4 जाएगा ना, क्योंकि डिले जो है वो 2 है और फॉरगेट जो है वो 4 है। तो 2 और 3 के लिए रन करेगा। तो क्या होगा, 2 माइनस 2 इज़ 0 एंड 2 माइनस 3 इज़ ऑब्वियसली -1। तो देखो यहाँ पर 0 और -1 कंप्यूट हो रहे हैं। ठीक है, और हमारे मैप में भी क्या होते थे, मैप में भी 0 और -1 आ रहे थे स्टार्टिंग में, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डी पी ऑफ आई प्लस, मतलब डी पी ऑफ आई के अंदर जो पहले से है वो तो प्लस कर ही दो, और उसमें प्लस कर दो आप इसको, आई माइनस जे वाले को। तो यहाँ पर भी देखो ऑब्वियस है कि आई माइनस जे जो है वो 0 आ रहा है, और आई माइनस जे ग्रेटर देन 0 है तभी आएगा। तो -1 के लिए तो ये रन नहीं करेगा, 0 के लिए करेगा। तो यहाँ पर 0 है, तो देखो यहाँ पे भी 0 फिल हो गया। और मैप में भी क्या फिल हो रहा था, मैप में भी 0 फिल हो रहा था। मैंने यहाँ पे इसकी अप्रोच अलग से इसलिए नहीं समझाई क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट है दोनों में। अभी आप देखो, वापस एक बार इवेलुएट करते हैं। फॉर आई इक्वल टू 3, जैसे ही आई इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा, 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 3। ठीक है, तो ये इवेल्यूट होगा 0 और ये इवेल्यूट होगा 1। तो 0 के लिए तो 0 फिल होगा और 1 के लिए क्या फिल होगा, 1 के लिए 1 फिल होगा। यहाँ पर पीछे से आया ना 1। ठीक है,
और ये क्या बता रहा है, आप इसको फील करके देखो, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारे करंट डे से डिले दिन पहले, डिले डेज पहले कितने लोगों को बात शेयर हुई थी, तो उतने लोग अभी जाके अब इस वाले दिन बात शेयर करेंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। चलो 4 के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 माइनस टू इज़ 2 एंड 4 माइनस 3 इज़ 1। तो 2 वाले डे पर कितने लोगों को बात शेयर हुई थी और 1 वाले डे पर कितने लोगों को बात शेयर हुई थी, उन सबको ऐड कर दो। तो 2 वाले दिन कितने लोगों को बात शेयर हुई थी, 2 वाले दिन 0 लोगों को और 1 वाले दिन 1 लोगों को, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डे 5 के लिए देखो, तो डे 5 के लिए क्या हो जाएगा, डे 5 के लिए हो जाएगा 5 माइनस 2 एंड 5 माइनस 3। तो क्या आएगा, ये 3 आएगा और ये आएगा 2। तो 3 और 2 पर देखो, 3 और 2 यहाँ पर भी एक ही मिलेगा हमें, तो यहाँ पर भी एक आ जाएगा। सेम 6 के लिए भी 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 2 इज़ 4। तो थर्ड वाले दिन और फोर्थ वाले दिन कितने लोगों को बात शेयर हुई थी, यहाँ पर एक इंसान की बात शेयर हुई थी, तो यहाँ पर आकर इसका डिले पूरा हो जाएगा 2 दिन बाद, ठीक है। तो यहाँ पर एक आ गया और प्लस इस वाले इंसान का भी जो है डिले पूरा हो जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। 6 माइनस 2 डिले से फॉरगेट जा रही है ना, 6 माइनस 2 6 माइनस 3, हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 माइनस 2 इज़ 4 एंड 3, ठीक है। तो 1 1, तो दोनों का डिले पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका भी डिले चल रहा है ना और इसका भी डिले चल रहा है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम सब एक साथ ही डिले निकाल रहे थे और फिर फॉरगेट वालों को माइनस कर रहे थे। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम फॉरगेट वाले को डिले से फॉरगेट का इंटरवल ले रहे हैं, फॉरगेट से आगे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फॉरगेट से पीछे हम देख ही नहीं रहे हैं, वो अपने आप ही हट गए। आप समझ रहे हो, वहाँ पर जो है करेंट में हमें अलग से हटाने की ज़रूरत पड़ रही थी, पर यहाँ पर हमने ऐसे ही कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है कि फॉरगेट वालों को साइड करो, इतने वालों को साइड कर दो, क्योंकि 6 डेज है मान लो, तो 6 दिन में 6 दिन, अब आपको ये दिया होगा कि 4 दिन में जो है वो फॉरगेट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसके 4 दिन पूरे हो गए होंगे 6 पे आके, वो तो फॉरगेट हो गए होंगे। तो मतलब 6 माइनस 4, तो 2 वाले दिन तक फॉरगेट हो गए होंगे, यहाँ तक सब फॉरगेट हो गए होंगे, ठीक है। 6 माइनस 4 तक फॉरगेट हो गए होंगे और यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो 6 माइनस 4 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो 3 से मेरा आई स्टार्ट होगा और लेस देन इक्वल टू एन तक जाएगा और आंसर में ऐड करता हुआ रहेगा, लास्ट में आंसर रिटर्न कर देंगे। आंसर मॉड से मॉडलो क्यों किया है, क्योंकि ओवरफ्लो ना आए इंटीजर के केस में, ठीक है। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी बिग ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एन। और यहाँ पर जो है डिले और फॉरगेट का रिलेशन है अंदर, जो इसका नेस्टेड लूप आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। वर्स्ट केस बिग O ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ एन हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है हमारा जो हैश मैप वाला अप्रोच है, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।